नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी सिंह के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। चतुर्थी का त्योहार भक्त बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मना है खून न जाए, क्योंकि गणपति बाबा को कहा जाता है विघ्नों को हरने वाले, लाने वाले गणेश, सुख को लाने वाले भगवान श्री गणेश जी हैं। इनका आगमन होने जा रहा है। इनका आगमन भक्तों के लिए बहुत सुख शांति लाता है। मान्यता है शास्त्रों में, घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए स्थापना करते हैं, आप पूजा करते हैं, निश्चित रूप से वह कामना गणेश जी पूरा कर देते हैं। की मान्यता है भाद्रपद चतुर्थी को लाया जाता है और अंत चतुर्दशी को इनको विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की पूजा आराधना बड़ी ही धूमधाम से की जाती है, दुर्वा अर्पित की जाती है, इत्यादि का भोग लगाया जाता है, समय की विशेष पूजा आरती की जाती है, में इनको विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है गणेश जी को घर में लाकर इनकी घर में विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। विद्या के दाता गणेश जी का आगमन हो रहा है। लाने का विशेष समय होता है या फिर इनको स्थापित करने का विशेष समय होता है। दोपहर का समय होता है, दोपहर का समय इसी कारण होता है इनका जन्म दोपहर के समय हुआ था, इसलिए यह उत्सव दोपहर के समय ही मनाया जाता है। जो स्थापना होती है वह दोपहर के समय ही होती है। इससे जुड़ी मूर्ति के बारे में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल भी नहीं कहेंगे गणेश जी की कोई भी मूर्ति अशुभ होती है। उसके मायने और उसके कारण बदल जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि हम बहुत बड़े मूर्ति की पूजा घर में नहीं कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। जो आपके घर में बड़ी मूर्ति रखी है उसको रखना गलत माना जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। गणेश जी की जितनी भी बड़ी मूर्ति हो आप घर में स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा भी कर सकते हैं। गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति लेकर आते हैं, गलत इसलिए होता है क्योंकि आपने उनके बराबर पूजा सेवा नहीं की। गणेश जी की बड़ी मूर्ति घर में लाना अशुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दे ओम जय श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की मूर्ति में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को लाना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गणेश जी की मूर्ति लेकर आए वह आपकी कामना के अनुसार होनी चाहिए। जो सबसे श्रेष्ठ मूर्ति होती है वह आग के पत्ते से निकलती हुई सफेद रंग की मूर्ति होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसको आप घर में लाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, वह आपके सारे दुख दर्द को हर लेते हैं और आपके जीवन में सुख शांति बनाते हैं। श्वेता गणेश बोला जाता है, वह मूर्ति सबसे शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार के घर में मूर्ति लाते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी की प्राप्ति कामना के लिए यह मूर्ति लेकर आते हैं तो यह श्रेष्ठ मानी जाती है। मूर्ति बहुत ही कम प्राप्त होती है। आपका पौधा बेकार हो जाता है तो उसमें से आकृति में से गणेश जी की मूर्ति निकलती है। आकृति काफी शुभ होती है। पता है कि धन के स्थान पर इनको स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में कितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाएंगे और उनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये गणेश की मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, अगर मिलती है तो घर में लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। मूर्ति को आप घर में जरूर लेकर आए का ध्यान रखें। अगर आप अपने पूजा घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं, इनको अपने घर में लाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए जो भी मूर्ति लेकर आए उसमें गणेश जी बैठे होने चाहिए, खड़े नहीं होने चाहिए। कहा जाता है गणेश जी की बैठी हुई स्थापना करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती तो कामना की पूर्ति होती है। अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को लाना चाहते हैं तो बैठी ही मुद्रा में गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आइए। कि प्रतिमा लाते समय इस बात का ध्यान रखें घर के लिए लेकर आए या फिर ऑफिस के लिए लेकर आए, फर्क हो सकता है। आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस या दुकान में लाकर इनकी पूजा आराधना करके करना चाहते हैं तो ऐसे में आप खड़े में ही गणेश जी की प्रतिमा को लेकर आना चाहिए। इससे आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। यदि कोई कला विद्यार्थी या नृतक या गायक है तो गणेश जी की मूर्ति लाकर पूजा और विसर्जन कर सकते हैं। अपने घर में गणेश की प्रतिमा लेकर आते हैं तो बैठी हुई प्रतिमा को लेकर आना चाहिए। आते समय आपको एक चीज का ध्यान और रखना होगा, मुखी गणेश जी की प्रतिमा घर में लेकर आनी है। मुखी का अर्थ हुआ बाएं की तरफ सूंड होनी चाहिए, घर के लिए ज्यादा शुभ होती है। दाहिने
तरफ मूर्ति में सूंड होती है। मूर्ति के लिए पूजा और सेवा की अधिक आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि गणेश जी की वामुखी मूर्ति होना जरूर होना चाहिए। बाएं की तरफ सूंड हुई वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। घर के लिए अथवा जिसकी दाएं तरफ सूंड वाली मूर्ति हो से जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भी न समझे, गणेश की प्रतिमा किसी के लिए मंगलकारी नहीं होती है। बात जो हमने आपको उदाहरण से समझाई है कि बड़ी मूर्ति भी श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम घर में नहीं ला सकते। हम उनकी उचित सेवा पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं। जो दाएं तरफ की सूंड वाले गणेश जी होते हैं, अत्यधिक सेवा और आराधना की जरूरत होती है कि हमसे हो नहीं पाती है। उनके लिए हमने यह नियम बनाया है, जो गृहस्थी के लिए वामुखी गणेश घर पर ही लाना चाहिए, करना चाहिए और फिर उनका विसर्जन करना चाहिए। जानते हैं, प्लास्टिक और पैसर की मूर्तियाँ श्रेष्ठ नहीं होती हैं। यदि आप मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, मूर्तियाँ लेकर आते हैं और उनकी पूजा और आराधना करते हैं, फिर उनका विसर्जन करते हैं, आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार के गणेश जी की मूर्तियाँ मिल गयी तो अत्यधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। बात करते हैं रंग की। गणेश जी की किस रंग की मूर्ति लाना आपके लिए श्रेष्ठ माना जाता है? आप केसरिया रंग की मूर्ति लेकर आते हैं तो आपके लिए प्रकारे केसरिया के होती है। हरे रंग की गणेश की प्रतिमा भी रखी जाती है। कामना के लिए अलग अलग गणेश की प्रतिमा की मूर्ति रखी जाती है। संतान की प्राप्ति के लिए गणेश जी की मूर्ति लाना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं और फिर उनका विसर्जन करना चाहते हैं, तो आपको गणेश जी की बाल की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका फिर विसर्जन करना चाहिए। घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर आने जाते हैं तो 3 इंच से भी कम गणेश जी की मूर्ति घर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। ऐसा ही करें। गणेश जी की स्थापना करने की बहुत ही सरल सी विधि है। पहले आप मंदिर के बाहर बैठ जाएं, क्योंकि मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। से अलग उस मूर्ति की पूजा करें। हो सके तो आपने जो चौकी लगाई है बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि आपने अलग से स्थान चौकी लगाया है भगवान गणेश के लिए। एक चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा रखकर गणेश की प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए, उस पर आपको उनको बिठाना है। घर में जो गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, आप उसको भी साफ कर अलग से चौकी रख सकते हैं। उनको मूर्ति को स्नान कराएं। अगर आपके पास फोटो है तो आप उन फोटो को स्नान करा सकते हैं। बड़ी मूर्ति को भी आप स्थापना पूजा कर सकते हैं। कोई भी गणेश जी की नई मूर्ति लेकर आते हैं, उसकी स्थापना और पूजा जरूर करें। तो कलश जरूर रखना है। कलश को आप सभी जरूर जानते हैं, हम सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। कलश रखने की विधि इस प्रकार है। अष्टवन बना ले। अगर आपके घर में अधिक चूहे हैं तो चावल का ना बनाए करके आप बना सकते हैं, बना ले, या स्वास्तिक बना ले। इसके ऊपर आपको कलश को रखना होगा। में हल्दी डाल दे, सिक्का डाल दे, सुपारी डाल दे, गुरवा डाल दे, क्योंकि ये हम पूजा गणेश की करने जा रहे हैं। जहाँ होती है वहाँ शुभता आती है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जो मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है या फिर मिट्टी की मूर्ति होती है, जैसे भी आपने गणेश की स्थापना की है, आपके पास धातु की मूर्ति है तो उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन लगाना, धूप दीप दिखाना, जो साधारण सी विधि होती है वह आप जरूर करना। बात आती है गणेश जी को वस्त्र अर्पित करने की। आप घर में बड़ी मूर्ति लेकर आए हैं तो आप गणेश जी को लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा रेडीमेड आपको मार्केट में मिल जाएगी। जैसी आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आप गणेश जी को वस्त्र ले आएं। आप कुछ नहीं लाते हैं तो मोली धागा शास्त्रों में वस्त्र के स्वरूप माना जाता है। भगवान जी को भोग में पान अर्पित जरूर करें। गणेश जी का विशेष नियम होता है, हो सके तो आप गणेश जी को पान अर्पित जरूर करें। एक पान लेना है, उसमें आपको 2 लौंग रखनी है और 2 हरी इलायची रखनी है और थोड़ी सी मिश्री रखनी है और आपको ये गणेश जी को अर्पित कर देना है। गणेश जी को लड्डू मोदक अत्यधिक प्रिय है। घर में विशेष व्यंजन बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। पूरे दिन भगवान जी को घर में व्यंजन बनाकर भोग लगाते हैं, वह ज्यादा प्रिय होता है। का मतलब है जिस दिन गणेश जी की स्थापना होने से लेकर अंत तक उस को व्यंजन बनाकर के भोग लगाना है। एक दिन के लिए भी गणेश जी को ला सकते हैं, 3 दिन के लिए भी, या सवे महीने तक भी आप गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं और श्रद्धा से पूजा आरती। आपके पास इनकी छोटी मूर्ति है तो आप इनके घर में भी सेवा कर सकते हैं। एक दिन के लिए भी आप यह कर सकते हैं। इनकी पूर्ण तरीके से विसर्जन करना चाहते हैं तो गणेश अष्टमी के दिन आप इनकी विसर्जन कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, गणेश जी को स्थापित करने का समय 12:17 से रात 10 बजे तक होगा। मैं आप
गणेश जी की कभी भी स्थापना कर सकते हैं और इससे पूर्व आपको कभी नहीं करना चाहिए कि जो स्थापना होती है वह दोपहर के समय होती है। गणेश जी का जन्म दोपहर में हुआ था। जो भी इनका स्थापन करता है वह दोपहर में उनका स्थापना करने के बाद पूजा करता है। से आपको गणेश जी की पूजा करनी है और उन्हें दुर्वा की माला अर्पित करनी है। विशेष कामना है तो गणेश जी को दुर्वा की माला जरूर अर्पित करें। आपको दुर्वा की घाटे लेनी है। आप इसको मोली या सफेद धागे में बांधकर बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। कहता है कि किसी भी कामना के लिए 10 दिनों तक गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित की जाती है। इस विसर्जन से पूर्व आपकी कामना पूरी हो जाती है। बात का ध्यान रखना दोस्तों, जब अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो घर के दरवाजे पर लेकर आते हैं तो अंदर लाने से पहले के कोनों के दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो गणेश चतुर्थी के दिन 21 हरी इलायची चढ़ाएं और उस बच्चे को दूध में या चाय में मिलाकर दे दें। ऐसे आपके बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जब तक गणेश जी की स्थापना है उस बच्चे से आपको सुबह शाम आरती करानी है जिससे उस बच्चे की बुद्धि हो जाएगी। श्रद्धा अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। रोजाना सुबह और शाम उनकी आरती करें। करने से गणपति परिवार के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना अशुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति चंद्रमा को देखता है उनके जीवन में लाखों करोड़ों परेशानी का सामना करना पड़ता है। भूलकर भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए।